आप सभी को राधे राधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिन्होंने किसी भी प्रकार से पाप किए हों, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या भूलवश। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक सुंदर वन था, जहाँ अनेक देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि तपस्या करते थे। इस वन में मेधावी नामक एक महान तपस्वी ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्रलोक तक प्रभावित हो रहा था। इंद्र को भय हुआ कि यदि मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में सफल हो गए तो वे स्वर्ग का आसन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस डर से इंद्र ने ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करने के लिए मनोरम अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने अपनी मोहिनी छवि और मधुर स्वर से ऋषि को रिझाने का प्रयास किया। पहले तो ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन धीरे धीरे वो मंजू घोषा के रूप में सौंदर्य में मोहित हो गए और अपनी तपस्या को भूलकर उसके प्रेम में पड़ गए। इस प्रकार वर्षों बीत गए, लेकिन ऋषि को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे कितने समय से इस मोह माया में फंसे हुए हैं। एक दिन जब मंजू घोषा ने ऋषि से विदा लेने की इच्छा जताई तो ऋषि को जैसे होश आया। उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है और वे वर्षों तक मोह जाल में फंसे रहे। उन्होंने अत्यंत पश्चाताप हुआ और वे क्रोधित होकर मंजू घोषा को श्राप देने लगे। मंजू घोषा ने डर कर ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि यह सब देवराज इंद्र के आदेश पर किया गया था। लेकिन ऋषि मेधावी ने अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। श्राप के प्रभाव से मंजू घोषा तत्काल ही कुरूप पिशाचिनी बन गई। अब वह ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसे बताया कि यदि वह पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी और पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकेगी। मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह अपने पिशाचिनी रूप से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर अप्सरा बन गई। उधर ऋषि मेधावी को भी अपनी तपस्या भंग होने का गहरा पश्चाताप हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने पुत्र को समझाया कि पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऋषि मेधावी ने इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया और उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद वे पुनः तपस्या में लीन हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। संकल्प ले कि वे पूरी विधि विधान से व्रत का पालन करेंगे।
पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भजन कीर्तन करें। दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें और स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को करने से हमें जिन फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत के प्रभावों से व्यक्ति को अपने समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, उसे शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनिवार्य माना गया है जो किसी भी प्रकार के पाप से ग्रसित हों और अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हों। पाप मोचिनी एकादशी व्रत एक अत्यंत फलदायी व्रत है जो न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं और उसे परधाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाला साधक जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। राधे राधे।